हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे, यानी पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विराम कहते किसे हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। ठीक। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम सभी इनके प्रकारों को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का निशान देखिए कैसे है कि पूर्ण अर्थात पूरा। पूर्ण का मतलब पूरा। विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहाँ क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं, है ना। कि जैसे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो यहाँ पे जब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। अब जैसे मैंने लिख दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? जब सेंटेंस पूरा हो गया यानी वाक्य पूरा हो गया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो, उर्दू में क्या लगाते हो? खत्मा लगाते हो। वैसे ही हिंदी में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। ओके। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं हम इंग्लिश में? इंग्लिश में हम सभी लगाते हैं फुल स्टॉप। तो वैसे ही हिंदी में क्या लगता है? पूर्ण विराम। अब चलते हैं हम अल्प विराम की ओर। किसकी ओर? अल्प विराम। अल्प मतलब कम, थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, थोड़ा। बातचीत करते अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा सा रुकते हैं तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम कैसे होता है? ऐसे छोटा सा होता है, ये ऐसे छोटा सा होता है अल्प विराम, है ना। जैसे ये देखिए कि ऋषि, नवीन, श्रेया और हरि मेरे प्रिय मित्र हैं, यानी ऋषि, नवीन, श्रेया, हरि मेरे प्रिय मित्र हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वाक्य और बना सकते हो कि आज मेरे पिताजी बाजार गए थे सब्जी लेने, तो सब्जी में क्या क्या लाए? मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, धनिया। तो इस सब में क्या लगाएंगे आप? कॉमा लगाते हो ना, अल्प विराम लगाते हो, रुक रुक के बताते हो ना। कि जैसे यहाँ पे नवीन, ऋषि, श्रेया और हरि मेरे प्रिय मित्र हैं। यानी बच्चों, जब आप बातचीत किसी से करते हैं या लिखते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रुकना होता है, तो वो क्या होता है? अल्प विराम होता है। जैसे दिखा दूंगा, पहले ज़रा कपड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अल्प विराम का यूज़ करते हैं। अब हम चलेंगे अर्ध विराम के बाद। अर्ध विराम के बारे में अब हम सभी जानेंगे। अर्ध विराम बोलते हैं, अर्ध मतलब आधा, इसी से लग रहा है अर्ध मतलब क्या? आधा। अर्ध का मतलब क्या होगा? आधा। यदि यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। क्या कह रहे हैं? यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का है। इसका निशान कैसे होता है? ऐसे करके ऊपर एक पॉइंट होता है, ठीक है, बिंदु होता है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, यहाँ पे अर्धविराम लगाया, तभी कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा, है ना। अब जैसे कह रहे हैं, जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथों से चक्की से आटा पीसा करते थे। तो यहाँ पे अर्धविराम का यूज होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का निशान कैसे होता है? ये जहाँ पे कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारे
शब्द होते हैं वहाँ पे हम प्रश्न सूचक का निशान लगाते हैं कि जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लखनऊ में तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे देखो क्या यूज़ हुआ है, कहाँ, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाया ना। अब जैसे और पूछ सकते हैं मुंबई में तुम कहाँ रहते हो, क्या तुमने खा लिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, आप क्या काम करते हो, क्या, क्यों, कैसे वाले जितने भी प्रश्न होंगे बच्चे, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, ये निशान होगा इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक, यहाँ तो ये आप सब ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, यानी कह रहे हैं विस्मयादि सूचक हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो खुशी का हो, चाहे गम का हो, चाहे नफरत का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे आश्चर्य हो या फिर डर का हो, हमें यहाँ पे विस्मयादि सूचक निशान का यूज़ करना होता है। कि इसका निशान कैसे होता है, जैसे आप पूर्ण विराम लगाते हो, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विराम इसके नीचे विस्मयादि सूचक के नीचे एक बिंदु लगा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों आप सबको। अब जैसे आप सभी ने अक्सर करके देखा होगा कि शाबाश, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, हाय मेरा सारा सामान चोरी हो गया। अब जैसे शाबाश हो गया, हाय हो गया, वाह क्या पार्टी थी, मज़ा ही आ गया, वाह, हाय, ओह, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मयादि सूचक। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सबको। ये देखिए, अब हम चलते हैं उद्धरण चिन्ह की तरफ। उद्धरण चिन्ह को जैसे डबल कॉमा, कॉमा के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा। ये दो तरह के होते हैं, एक तो एक होता है और एक दोहरा होता है जिसको आप डबल कॉमा बोलते हैं, है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी अर्थात बापू, तो यहाँ पे इखरा वाला अर्ध उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। इसमें किस में हुआ है, महात्मा गांधी अर्थात बापू, तो इसमें उद्धरण चिन्ह का यानी इकहरा कॉमा का इस्तेमाल हुआ है ना। अब आगे चलते हैं कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे डबल कॉमा लगा हुआ है ना, तो ये भी क्या है, उद्धरण चिन्ह का निशान है। ये दोहरा निशान है, दोहरा इसको बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इकहरा जिसमें एक कॉमा होता है और दोहरे वाले में डबल कॉमा होता है। ओके, आगे चलते हैं योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह किसको बोलते हैं, योजक किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे। इस चिन्ह का प्रयोग दो या एक जैसे शब्दों या फिर विपरीत यानी उल्टे शब्द या फिर आपस में तुलना के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, तो बीच में हम योजक लगाते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत के बीच में हमने एक योजक लगाया। धीरे धीरे चलिए, तो धीरे धीरे के बीच में हमने क्या लगाते हैं, योजक लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे पशु पक्षियों, तो यहाँ पे देखिए योजक का निशान लगा ना, बहुत बहुत बधाई हो, योजक का निशान लगा ना। माता पिता, माता पिता यानी योजक का निशान यहाँ पे लग गया। अब हम चलते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दे रही हूँ बच्चों। निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह किसे बोलते हैं कि किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे संधि विच्छेद, संधि ये लगा निशान, संधि विच्छेद कीजिए और फिर डैश लगा के विद्यालय महाकाल, यानी इन दोनों शब्दों का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे कैसे बताएंगे, ये संधि भी करना है, विच्छेद भी करना है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं कि जैसे ऋतिक निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, चल केशव, आज नरूला, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे कि केशव श्यामा,
केशो श्यामा नादान दोस्त का है ना ये चैप्टर, केशो श्यामा। केशो में निर्देशक चिन्ह लगाएंगे श्यामा कि क्या तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी केशो ने श्यामा से पूछा कि क्या तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं। अब आ गया लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह से छोटा सा राउंड राउंड होता है जहाँ पर शब्दों को पूरा ना लिखकर हम छोटा करके लिख देते हैं, वहाँ पर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। अक्सर करके आपने देखा होगा डॉक्टर के सामने ऐसे लगा होता है, पूरा नहीं लिखते है ना। प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर पूरा ना लिख करके हमने प्रो लिख करके ऐसे लघु चिन्ह का निशान लगा दिया। तो इस तरीके से हम लघु चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं उत्तर प्रदेश ना लिख करके आप जो है उ औ ये बना देते हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ये होता है लाघु का चिन्ह, लाघु चिन्ह। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको विराम चिन्ह की पहचान बहुत अच्छे से हो गई होगी और आप सभी को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आप से ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, यानी पंक्चुएशन से सवाल ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आप सबने छोड़ना नहीं है, इसे खूब अच्छे से समझना है। तो आगे की वीडियो के लिए आप सभी वेट करें, मैं जल्दी कोई अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।